नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर देवी गंगा क्यों प्रसन्न हुई? नहीं, तो आज हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, महाभारत में कुंती पुत्र अर्जुन को उस समय का सबसे बड़ा धनुधर माना जाता था। यदि अर्जुन इतने अच्छे धनुधर नहीं होते तो शायद ही पांडव महाभारत युद्ध जीत पाते। अर्जुन की मृत्यु युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। इस महाभारत में एक ऐसी भी कथा मिलती है जिससे अर्जुन की मृत्यु युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा से पूर्व भी एक बार हुई थी। तो आइए जाने अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराई। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का अश्व अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा। ज्यादातर सभी राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और जिन राजाओं ने समर्पण नहीं किया उनको अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अब युद्ध का अश्व आगे बढ़ा और वह मणिपुर पहुंचा। वहां का राजा अर्जुन और चित्रागंधा का पुत्र बब्रुवाहन था। जब बब्रू को यह पता चला कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वह अपने पिता का स्वागत करने के लिए चल दिया। जब बब्रू अर्जुन के समक्ष पहुंचा, यह देखकर अर्जुन ने अपने पुत्र बब्रुवाहन को दूर से ही रोक दिया और कहा, अभी मैं तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर का प्रतिनिधि आपके सामने खड़ा है। तुम्हें अभी मुझसे युद्ध करना चाहिए। तभी वहां अर्जुन की दूसरी पत्नी आ गईं और उन्होंने भी अपने पुत्र से क्षत्रिय धर्म निभाने का आग्रह किया। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह तुम्हारे पिता का अपमान होगा। यह सुनकर बब्रुवाहन और पिता के बीच घोर युद्ध हुआ। जब कोई हार जीत का फैसला नहीं हुआ तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्रार्थना कर दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर हस्तिनापुर की सेना में शोक छा गया। इससे पहले भी बब्रुवाहन ने भीम को परास्त कर दिया था। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर मणिपुर के लिए निकल गईं। जब अर्जुन का धड़ जमीन पर पड़ा था तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। इधर श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन को मरा हुआ देखकर मुस्कुरा रही हैं। इधर कुंती भी वहां पहुंच गईं और अर्जुन की ऐसी दशा देख कुंती विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करते देख देवी गंगा पर रहा नहीं गया और वे कुंती से बोली, तुम व्यर्थ में ही क्यों रो रही हो? तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का ही फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे पुत्र के समान ही स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे निशस्त्र पुत्र को मार दिया। समय में ऐसे ही रोई थी, इसी का बदला आज मुझे मिला है, क्योंकि जिन कामाख्या देवी के बाण से अर्जुन का धड़ अलग किया गया है वह मेरे द्वारा ही कामाख्या देवी को प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण हैरान रह गए और भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। वे देवी गंगा से बोले, आप किस बदले की बात कर रही हैं और आप किस से बदला लेंगी, कुंती से या अर्जुन से? आप एक माता होकर
बदले की भावना से कैसी बातें कर रही हो। तब देवी गंगा बोली, हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं, अर्जुन ने जब मेरे पुत्र पर हमला किया था तब वह निहत्था था। जब अर्जुन ने यह सब किया वह उचित था, तो मैंने भी अर्जुन के पुत्र से उसका वध करा दिया, तो उसमें गलत क्या है? यदि अर्जुन ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण देवी गंगा से कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने पितामह का वध किया, वह स्थिति स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी कि उनके रहते पांडवों की जीत असंभव थी। इसलिए उन्होंने ही खुद को रास्ते से हटाने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने बब्रू वाहन के प्रहार को रोका था, परंतु अपने पुत्र बब्रू वाहन पर प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने स्वयं कामाख्या देवी के दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। यह सुनकर देवी गंगा इस दुविधा से निकलने का भगवान श्री कृष्ण से मार्ग पूछने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी गंगा से अपनी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। तब देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़ने का मार्ग बताया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रू वाहन की सौतेली माँ और उन्हीं से प्राप्त नागमणि से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। उम्मीद यह आपको हमारी वीडियो या कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।